नमस्कार दोस्तों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। यदि आपकी भी कुंडली में चंद्रमा 2 से 5 डिग्री के बीच में बैठा है तो इसे आप गॉड गिफ्टेड समझें। गॉड गिफ्टेड इन द सेंस कि आप इसे समझेंगे कि चंद्रमा यदि 2 से 5 डिग्री के मध्य में बैठा हुआ है तो आपको एक बहुत ही ईश्वरीय कृपा से एक आभास शक्ति प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को बेहद आसानी से जान सकते हैं और बहुत क्षणिक में जान सकते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित आपको चीज़ें बेहद आसानी से पता चल जाएगा। जैसे यदि चंद्रमा छठे भाव में आपका बैठा है, 2 से 5 डिग्री का बैठा है, तो आप इसे समझ लें कि आप अपने शत्रुओं के विषय में बेहद आसानी से जान जाएंगे। यदि आप पर या आपके परिवार पर कोई पड़ोसी है आपका और वो कोई आपका एनिमी है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, 1 घंटे पहले आपसे बहुत गले मिलकर गया हो, तो आपको लगेगा, आपके परिवार वालों को लगेगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा दोस्त हो फिर भी आप पर हमला करने वाला हो, तो उसके भीतर की छिपी हुई मन स्थिति को अचानक से आपके सामने ला देगा और उसकी आंखें टकराएं, चाहे जैसे भी हो, जैसे वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरेगा आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 10 से 15 मिनट में यह आपके साथ में धोखा देने वाला है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है इसे आप समझें। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है तो इंसान खुद की मृत्यु को तक को जान सकता है। उसे एक आभास हो जाएगा कि चीज़ें कैसे घटित होने वाली है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी आयु क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एक छोटा बच्चा है या एक बड़ा है या एक वृद्ध है। उसकी आभास शक्ति कितनी स्ट्रांग है या उसने उस सब्जेक्ट को लेकर कितना मेडिटेशन किया, काम किया, ये उस पर निर्भर करता है। पर गॉड गिफ्टेड आपको मिलना तय है यदि आपका चंद्रमा 2 से 5 डिग्री के मध्य बैठा हुआ है। किस ईयर में होगा तो आप चंद्रमा और राहु का ईयर देख लें। जैसे कि यदि चंद्रमा है 20 साल का 20वां साल चल रहा है, वहाँ आपको जिस भाव में बैठा है, जैसे कि अगर छठे भाव में बैठा है तो 20वां साल में है, तो 20वां साल में यदि कोई शत्रु आपके साथ में करने वाला तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। यदि आपके पास में 20वां साल ही है, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो डेथ लाइक किसी का सिचुएशन होने वाला है, किसी का ऑरा को देख रहे हैं तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी मृत्यु होने वाली है, आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग होने वाला है, या किसी रहस्य को जानना चाहते हैं, डेफिनेटली वो पता चल जाएगा। या आप ऐसे किसी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में हैं जहाँ आप शोध करते हैं, गड़े धन का पता लगाते हैं, आप ही वो व्यक्ति होते हैं जहाँ आप आसानी से इस चीज़ के विषय में पता लगा लेते हैं। बाकी लोग ढूंढते रह जाते हैं, पर आपको ये गॉड गिफ्टेड है। इस चीज़ को और ज़्यादा यदि आप फ्लरिश करना चाहते हैं तो उस भाव से संबंधित चीज़ों को फोकस करें, मेडिटेशन करें। जितना अधिक आप मेडिटेशन करेंगे, चंद्रमा या राहु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है, यकीन मानिए आपको उतनी आसानी से उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता चला जाएगा। आपका उम्र का, अगर राहु आपका बहुत एक्टिव है, इन भाव में है, डिग्री वाइज वैसे बैठा है, तो आप 13 साल हो, एक 31 आपका जो है ना 31वां साल हो या 22वां साल हो, आप इन चीज़ों के विषय में आसानी से जान सकते हैं। इनफैक्ट कि यदि आप अनबोलता है, लाइक 4 साल के हैं, आप क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, तो भी आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपके भीतर वो गॉड गिफ्टेड है। आप बता नहीं सके पर आप महसूस कर सकते हैं कि आपको इर्द गिर्द वो चीज़ें छाया के रूप में दिखाई देंगी, पर आप बता नहीं पाए, अलग बात है, पर आपको आभास हो जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसा व्यक्ति के साथ यदि किसी के साथ होने वाला है तो पता चल जाएगा, यदि खुद के साथ होने वाला है तो आप देखिएगा ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसी बातों को बोलेगा कि यदि प्रॉपर्टी बोलेगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो भोग करने के लिए रहूँगा नहीं। या कोई छोटा बच्चा है तो बोलेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और प्यार करूँगा, करता हूँ नहीं बोलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं जो भविष्य से संबंधित चीज़ों को बोलेगा, ना कि वर्तमान में, क्योंकि उसका पुनर्जन्म भी बहुत बार राहु करवा देता है। तो चीज़ों को देखिएगा, रेजोनेट करता है तो निश्चित तौर पे मुझे बताइएगा। पर यह तय है कि 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य आपका चंद्रमा बैठा है तो आपको ईश्वरीय कृपा से एक बहुत ही अच्छी विशिष्ट आभास शक्ति का ज्ञान होता है। जितना आप इस पर काम करेंगे उतना अच्छा आप इस पर और अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार।